जिसके पास बल्ला वो सबको लिताड़ के रख देता है। और महमूद जाफर तारड़ साहब ने टिकट लेने से इनकार कर दिया। इसके पीछे पस मंजर क्या है? तो खान साहब से मैं गद्दारी नहीं कर सकता, मुनाफकत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कल को अगर आज मुझे टिकट मिलता है तो कल को एनए पे मैं किसी सूरत शौकत भट्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। तो अब जो भट्टी बिरादरान है वो अपना कैंडिडेट ला चुके हैं। मेहदी हसन भट्टी साहब ने एक मीटिंग के दौरान कहा था कि महमूद तारड़ को मैं किसी सूरत टिकट नहीं लेने दूंगा। और महमूद जाफर तारड़ साहब जो हैं वो ये कहते थे कि जी भट्टियों के साथ किसी सूरत इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी डिजिटल, मैं पीर गौर चिश्ती। नाज़रीन, सूबाई असम्बली के हलकों में अपने उम्मीदवार फाइनल करने के लिए इमरान खान साहब ने इंटरव्यू का सिलसिला शुरू कर रखा है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल तब बनी जब हाफिजाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटिंग MP जनाब महमूद जाफर तारड़ साहब ने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया और वो अब इतलात के मुताबिक आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि PTI की पॉपुलैरिटी के बावजूद कि जिसके पास बल्ला वो सबको लिताड़ के रख देता है और महमूद जाफर तारड़ साहब ने टिकट लेने से इनकार कर दिया, इसके पीछे पस मंजर क्या है? और अब कौन सा उम्मीदवार PTI मैदान में उतार रही है और क्या PTI अब जीत सकेगी या नहीं? और नून लीग का कौन सा उम्मीदवार होगा, इसके मुतल्लिक मैं आपको आगाह करता हूँ। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, 2018 में महमूद तारड़ साहब और शौकत भट्टी साहब का पैनल बना था। अब हाफिजाबाद की सियासत पर नज़र दौड़ाएं तो भट्टी फैमिली और तारड़ फैमिली, उनका दोनों ख़ानदान ही बड़े पुराने सियासी घराने हैं और हाफिजाबाद की पॉलिटिक्स में उनका बड़ा असर रसूख है। 2018 में जब ये पैनल बना तो जब इसका अनाउंस हुआ तो सब यही कह रहे थे कि ये एक ज़बरदस्त पैनल है और दोनों उम्मीदवार भी बड़े मुनासिब उम्मीदवार थे और जिसका नतीजा यही निकला कि तहरीक इंसाफ ये नशिस्तें जीत के। अब ज़िला हाफिजाबाद की पूरे ज़िले की एक नशिस्त है कौमी असम्बली की, जहाँ पे शौकत भट्टी साहब ने सहरा अफजल तारड़ साहब को हराया था। और जो ये हल्का है PP69, ये ज़्यादातर देहाती हल्का है। ये कोल्लू तारड़ और ये सारा एरिया जो है ये इस हल्के में आता है और इस हल्के से महमूद तारड़ साहब जीते थे। तो अब सूरत हाल ये बनी है कि गालबन इलेक्शन के बाद इन दोनों दलों का आपस में इख्तलाफ हो गया। महमूद तारड़ साहब चाहते थे कि जो उनका हल्का है 6-9 उनमें उनको फ्री हैंड दिया जाए और जो MNA साहब हैं शौकत भट्टी साहब वो किसी तरह की मुदाखलत ना करे, क्योंकि शौकत भट्टी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि इस हल्के से मैं भी MNA हूँ तो हमारे भी वोटर हैं तो हमने वो राब्ता रखना है। तो वो जो आपसी टकराव था वो इतना बढ़ता गया वक्त के साथ साथ कि दोनों एक दूसरे से दूर होते गए। अब महमूद तारड़ साहब ने मेहदी हसन भट्टी साहब के बारे में और मेहदी हसन भट्टी और शौकत भट्टी ने महमूद तारड़ साहब के बारे में बहुत सारे बयानात ऐसे दे रखे थे तो जिनसे बज़ाहिर तब भी लग रहा था कि आगे चल के इन दोनों का आपस में चलना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इनके दोस्तों ने और भी दोनों घरानों से और भी सियासी लोगों की जिनके तलाक़ात थे उन्होंने इनको बनाने का फ़ैसला किया। जो दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हो रही थी वो सीज़ फायर करवाया था, लेकिन ये वक्ती तौर पे था और इसका कोई देर पासर नहीं निकला। तो अब जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो इससे कबल मेहदी हसन भट्टी साहब ने एक मीटिंग के दौरान कहा था कि महमूद तारड़ को मैं किसी सूरत टिकट नहीं लेने दूंगा और मेरा जो उम्मीदवार है वो असदुल्ला राही साहब है, वो क्योंकि 2 दफ़ा इस हल्के से MP रह चुके और 2018 में तहरीक लबैक के टिकट पर इलेक्शन लड़े थे लेकिन वो बुरी तरह से हार गए थे। और महमूद जाफर तारड़ साहब जो हैं वो ये कहते थे कि जी मैं PTI का टिकट मेरा कन्फर्म है लेकिन मैं भट्टियों के साथ किसी सूरत इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये मैंने अपने हल्के की आवाम से वादा किया है, अपने दोस्तों से वादा किया है। तो अब जो सूरत हाल ये बनी है कि जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है तो महमूद जाफर तारड़ साहब ने इंटरव्यू नहीं दिया। उनसे उनके ख्याल के मुताबिक ये था कि असदुल्ला राही ने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, वो उसका PTI से कोई तल्लक नहीं है, पिछले 4 साल में उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है PTI के लिए, तो उसको इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया गया। तो दूसरा उनका एक पॉइंट ये था कि टिकट तो मेरा अपना है, टिकट मेरी पार्टी ने मुझे कंफर्म कर दिया है लेकिन मैं मुनाफकत नहीं कर सकता, मैंने किसी सूरत शौकत भट्टी को सपोर्ट नहीं करना और अगर आज मैं टिकट लेता हूँ तो
कल मैं इमरान खान से वादा करूंगा कि मैं सपोर्ट करूंगा और खान साहब से मैं गद्दारी नहीं कर सकता, मुनाफकत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कल को अगर आज मुझे टिकट मिलता है तो कल को एनए पे मैं किसी सूरत शौकत भट्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। तो अब जो भट्टी बिरादरान है वो अपना कैंडिडेट ला चुके हैं असदुल्ला राय साहब को, और ममून तारड़ साहब जो हैं वो अब टिकट लेने से इनकारी हैं। और उनका पॉइंट ये है कि अगर मेरे साथ किसी और कैंडिडेट को लाया जाए एनए पे, नहीं तो मैं ये इलेक्शन पीटीआई के टिकट पे नहीं लड़ूंगा। अब नून लीग के जो उम्मीदवार है वो शायद हुसैन भट्टी साहब हैं, वो एमएनए भी रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं, और 2018 में भी उन्होंने अच्छी फाइट की थी। अब ये हल्का ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो शायद भट्टी साहब को बड़ी फेवर कर रही है, क्योंकि अगर पीटीआई के टिकट पे ममून तारड़ साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो ये सीट ममून तारड़ साहब और पीटीआई आसानी से जीत सकती है। लेकिन अगर अब वो इलेक्शन नहीं लड़ते, वो मौजूदा एमपी रहे और हल्के में पॉपुलर भी बड़े हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भट्टी बिरादरान हैं वो इस हल्के में इतना ज़्यादा असर नहीं रखते, वो बाकी जो दोनों हल्के वहाँ से भट्टी बिरादरान अपनी लीड लेते हैं, अपना बहुत मार्जिन से जीतते हैं। लेकिन इस हल्के में क्योंकि तारड़ बिरादरी का बड़ा असर रसूख है और उनकी बिरादरी भी ज़्यादा इस हल्के में बैठी है, तो इस हल्के में वो कम मार्जिन मारते हैं। तो यहाँ पे असदुल्ला राय साहब को मेहनत करना पड़ेगी, और ये बहुत मुश्किल होगा कि एक बंदा जो 3-4 साल से हल्के से गायब रहा है उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसके मुकाबले में जो हर वक्त हल्के में रहा। और ममून तारड़ हर वक्त हल्के में रहा है, डेवलपमेंट्स के काम भी करवाए हैं और भी बहुत सारे मामलात पे वो हल्के में आवाम के साथ से टच रहा है। तो ममून तारड़ साहब के ना होने की वजह से ये जो इलेक्शन है वो शायद भट्टी को फेवर करेगा, और अगर ममून तारड़ आता है तो पीटीआई की सीट फिर क्लियर है, नहीं तो असदुल्ला राय और भट्टी बिरादरान को ये सीट निकालने के लिए बड़े जतन करने पड़ेंगे। अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।